आदरणीय दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत संत एकनाथ की चमत्कारों से जुड़ी हुई कथाओं में से चोरों का सत्कार यह कथा लेकर के आए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और जहाँ भी इसमें त्रुटि समझ में आती हो हमको सुझाव दीजिए। एक दिन की बात थी। एकनाथ महाराज के यहाँ रात को हरि कीर्तन हो रहा था। तब तक 3 चोर श्रोताओं की भीड़ में घुसे और इस विचार से कि कीर्तन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और घर में सब लोग सो जाएंगे, तब अपना काम हम बना लेंगे। ये सभी मौका देखते हुए एक जगह छिपे बैठे थे। कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे के लगभग चोरों ने अपना काम आरंभ किया। कपड़ा लत्ता और कुछ अच्छे बर्तन जो हाथ लगे इन्हें पिछले दरवाजे के पास ला रखे। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने को तैयार हुए। इस पर लोभ से कि और जो कुछ मिले ले लें, दबे पांव घर में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के पास पहुँचे। वहाँ से देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ महाराज आसन पर बैठे समाधि के आनंद में मग्न हैं। यह दृश्य एक बार उन्होंने देखा और उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सूझता ही नहीं था। अगला पिछला कोई दरवाज़ा ही नहीं मिलता था। आँख मिचौनी खेलते खेलते वे उन बर्तनों पर गिरे और नाथ देवगृह में से बाहर निकले। चोरों ने महाराज को देखा था और यह समझ लिया था कि किसी महात्मा के प्रभाव से हम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। एकनाथ महाराज ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा, तब उन्हें पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई। चोर यह चमत्कार देखकर अत्यंत चकित हो गए। उनकी बुद्धि भी पलट गई। इन्होंने महाराज को बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करके ये कपड़े और बर्तन लिए जा रहे हैं। चोरों ने कपड़े और बर्तन उन्हें दरवाजे के पास ले जाकर दिखा दिए। एकनाथ महाराज की समता अटल थी। उन्होंने चोरों से कहा, तुम लोग बहुत थक गए होगे, इसलिए पहले भोजन कर लो और पीछे यह सब सामान ले जाओ। हम लोग कोई रुकावट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए मैं इसे तुम्हारे स्थान तक ढोकर पहुंचा भी सकता हूं। कोई सोच संकोच मत करो। चोरी करना तुम्हारा धंधा है, तुम लोग यह सब ले जाओ। शांति, क्षमा, दया हम लोगों का धर्म है, उसका पालन हम लोग करेंगे। यह कहकर नाथ महाराज ने अपनी उंगली में से अंगूठी निकालकर वह भी उनकी ओर फेंक दी। नाथ के इस निष्कपट सौजन्य से वे चोर अत्यंत चकित हुए तथा और भी अधिक नम्र हो गए। दुर्जन भी सज्जनों के व्यवहार से सज्जन बन जाते हैं। संसार में दुर्जनता अनेक बार हमारी दुर्जनता से ही बढ़ा करती है। सौंदर्य का व्यवहार देखकर भी यदि दुर्जन चेते तो उनकी दुर्जनता का कोई इलाज ही इस मृत्युलोक में नहीं है, यही कहना पड़ेगा। पर जल में जैसे चट्टानों को फोड़ने की ताकत है, वैसे ही सौजन्य में दुर्जनता को जीतने की सामर्थ्य है। परंतु सौजन्य की इस सामर्थ्य का भरोसा संतों के समान साधारण मनुष्यों को न होने से साधारण मनुष्य उसको तस का राजसी उपाय ही किया करते हैं। साधारण मनुष्य जस को तस का राजसी उपाय ही किया करते हैं। जस को तस के न्याय से दुर्जनों को बस करना जितना संभव है, उससे अधिक संभव सौजन्य से उन्हें वश में करना है। इस बात के उदाहरण संतों के चरित्रों में मिलते हैं। दुर्जन का दुर्जनत्व दुर्जनों की संग सोहबत से ही उत्पन्न होता और बढ़ता है। स्वयं मनुष्य स्वभावतः भगवत रूप है और सब विकार माइक हैं। बाहरी उपाधि से वह भला बुरा बना दिखाई देता है। जल का सहज धर्म तो शीतलत्व ही है, पर अग्नि संयोग से वह गर्म होता है। वह अग्नि संयोग से यदि हटा दिया जाए तो फिर जैसे जल अपने सहज रूप को प्राप्त होगा, वैसे ही बुराई की उपाधियां हटा देने पर मनुष्य स्वभावतः निर्मल सच्चिदानंद रूप ही है।
संत यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है और इसलिए वे केवल चिद्रूपत्व की ही ग्रहण करते हैं। दोष जो प्रकृति के हैं वे प्रकृति को ही दे डालते हैं। यह कथा थी संत एकनाथ महाराज के चरित्र से जुड़ी हुई, और आप लोगों को बताना नहीं है, संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। उनकी बहुत सी ख्याति थी। उनका निर्मल और शांत स्वरूप सब लोगों को आकर्षित करता था और दिव्य संतों में से गिने जाते थे। भगवान के अवतार तक माने जाते थे। धन्यवाद। इस अंक में बस इतना ही।